सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे। देखो आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा है, ये यूरोप का मैप है और यहाँ पर आपको 3 देश दिखाई दे रहे हैं, 3 क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट इनको किया है। एक है देखिए सर्बिया, और सर्बिया के बिल्कुल बगल में एक क्षेत्र है बोस्निया एवं हर्जेगोविना, और इनके ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर एक और आपको देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। बस आपका जो कारण है प्रथम विश्व युद्ध का वो यही 3 क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, आपको इससे बाहर कहीं भी नहीं जाना। इन्हीं 3 देशों में प्रथम विश्व युद्ध के बीज जो है वो यहाँ पर है। अब देखिए क्या है, छोटा सा कारण है। ये जो बीच में जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है बोस्निया और हर्जेगोविना, इस क्षेत्र पर अधिकार को लेकर के, और ये जो 2 देश हैं सर्बिया और ऑस्ट्रिया, इनमें क्या थी, होड़ मची हुई थी। ठीक है, दोनों देश जो है वो इस पर अपना आधिपत्य चाहते थे। ठीक है दोस्तों, 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और वो जो समय था वो था औद्योगिक क्रांति का। ठीक है, औद्योगिक क्रांति उस समय प्रारंभ हुई थी विश्व के कई देशों में, खास तौर से यूरोप में। यूरोप के जो देश है ये छोटे छोटे देश हैं, लेकिन अब आज इनके पास काफ़ी पैसा है। वो क्यों है? क्योंकि इन्होंने इस समय उद्योगों पर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया। और उस समय क्या होता था देखिए दोस्तों कि इनके पास पैसा था, ये फैक्ट्रियां लगा सकते थे, ये कारखाने लगा सकते थे, ये उद्योग लगा सकते थे। लेकिन केवल कारखाना लगाने से, उद्योग लगाने से कमाई नहीं होती। उसके लिए आपको, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे किसी कारखाने में, तो आपको कच्चा माल की भी तो ज़रूरत होगी। और कच्चा माल आपको कहाँ से मिलेगा? वो उन इलाकों से मिलेगा जहाँ पर खेती बाड़ी होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो कच्चा माल है वो कृषि से आता है। और यही कारण था कि इस हर्जेगोविना और बोस्निया, ये जो क्षेत्र बीच वाला है, इस पर आधिपत्य दोनों देश चाहते थे। अब देखिए क्या होता है कि 1 महीना पहले, प्रथम विश्व युद्ध के जब शुरू हुआ उससे 1 महीना पहले क्या होता है दोस्तों कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी, उसकी हत्या कर दी किसने? सर्बिया के 2 युवकों ने। ठीक है दोस्तों, सर्बिया के 2 युवकों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। और ये हत्या कहाँ पर की? ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है बोस्निया और हर्जेगोविना, इसकी जो राजधानी है दोस्तों सराजेवो। ठीक है, सराजेवो, यहाँ पर इस स्थान पर यहाँ पर क्या की गई? हत्या कर दी गई ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की। इसी बात को लेकर के 1 महीने बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया तो रूस ने किसका साथ दिया? रूस बड़ा देश था, इसने साथ दिया सर्बिया का। ठीक है दोस्तों, और जब रूस ने सर्बिया का साथ दिया तो इधर जो ऑस्ट्रिया की तरफ है वो कौन आ गया? जर्मनी। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये चारों देश दोनों भिड़ चुके। सर्बिया और रूस एक तरफ हो गए और जर्मनी ऑस्ट्रिया एक तरफ हो गए। और बाद में जब ये 2 गुट बन गए तो यहाँ पर इन दोनों गुटों में कुछ और देश शामिल होने लगे और इस प्रकार जो है ये एक विश्व युद्ध बन गया। अब देखिए यहाँ पर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये वो 2 गुट थे। ठीक है, जो 2 गुट बन गए वो थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। देखिए धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आए? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, टर्की, बल्गेरिया, उस्मानिया आदि देश। ठीक है, ये प्रमुख देश है, और भी बाद में छोटे मोटे कई देश आए। और इधर जो दूसरा जो था कौन? सर्बिया की तरफ। सर्बिया की तरफ सबसे पहले रूस आया, उसके बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली,
पुर्तगाल, रोमानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तो आपको सीधा सीधा इसमें देखो, आप यहीं पे देख सकते हो कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी होगा। मित्र राष्ट्रों का पलड़ा यहाँ पर भारी था, बड़े देश थे। इस कारण मित्र राष्ट्र जो है इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हुए। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये जो हत्या की गई ये 28 जून 1914 को की गई। जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या की गई ये 28 जून 1914 को की गई और सही एक महीने बाद में 28 जुलाई 1914 को ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। देखिए, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, 5 मिनट का टॉपिक है सिर्फ, कि इस विश्व युद्ध में भारत कहाँ है। ठीक है दोस्तों, ये आपके मन में भी प्रश्न आया होगा, इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने क्या किया, क्या इसने किसी का साथ दिया या ये साइड में रहा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत ने सीधे तौर पर इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर आपको पता है उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और उस समय जो वायसराय था भारत का वो था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग का जो व्यवहार था उस समय भारत में वो काफ़ी ठीक था और इसी वजह से यहाँ की जो पार्टियाँ थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मॉडरेट, नेशनलिस्ट, राजे रजवाड़े, ये उस समय की कुछ राजनीतिक पार्टियाँ थी भारत की, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देना उचित समझा। और यहाँ पर क्यों साथ दिया इन्होंने, क्योंकि इनको ये आशा थी कि यदि हम इस समय अंग्रेज़ों का या सरकार का, अंग्रेज़ सरकार का हम अगर साथ देंगे तो हो सकता है कि इस वजह से हमें जो है वो स्वराज्य की प्राप्ति हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बस इतना ही है। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जरूर ध्यान रखें। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ में हो गई। ये आप अभी समझ चुके। इसके अलावा देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। ठीक है दोस्तों, ये पहला विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला और इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया? कुल 37 देशों ने इसमें भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण जो विश्व है, पूरे देश, पूरी हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, इसके जो देश हैं जितने भी, वो 2 खेमों में बट गए। मतलब कुछ देश जो है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ आए और कुछ देश जो है वो धुरी राष्ट्रों के समर्थन में आए। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अगस्त 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, ये तारीख आपको ध्यान रखनी चाहिए। 6 अगस्त 1917 को अमेरिका जो है इस युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बनकर उभरा। ठीक है, इस युद्ध के बाद में जो सबसे शक्तिशाली जो देश उभरा वो था अमेरिका। और प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति है दोस्तों वो 11 नवंबर 1918 को हुई। 18 जून 1919 को पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि इस शांति सम्मेलन में जो शर्तें रखी गई वो केवल ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये 3 देश जो है उन शर्तों को रख रहे थे और अपने पक्ष में रख रहे थे। ठीक है, इसके अलावा वर्साय की संधि आपको पता है 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ में हुई। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पौंड की राशि मांगी गई। अगले वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे और यूएनओ के बारे में भी बात करेंगे। यूएनओ की जो स्थापना हुई उसके क्या चरण थे, किस प्रकार उसकी स्थापना हुई, तो वो वीडियो ज़रूर देखें और उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पास में जो घंटी का निशान आपको दिखाई दे रहा है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।